Hello everyone, in this video we are going to understand the division of polynomials in a very easy manner. ये आपके टॉपिक 9th क्लास में भी है और ये टॉपिक आपके 10th क्लास में भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले नॉर्मल जो डिवीजन होता है उससे इसको लिंक करना बहुत ही ज़रूरी है। जो नॉर्मल डिविजन्स में आप 2 से 3 स्टेप करते हैं, वही 2 से 3 स्टेप आपको यहाँ पर भी करना है और आप बहुत ईजिली आंसर तक पहुँच जाएंगे। जैसे लेट्स सपोज एक नॉर्मल डिवीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो डिविडेंड अपन ले लेते हैं 459 और इसको अपन डिवाइड करते हैं लेट्स सपोज 7 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 डिजिट का टर्म है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं 7 का क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढेंगे इसके। अब 459 तक तो जाना पॉसिबल नहीं है, तो अपन इसकी पेयरिंग कर लेंगे, 45 को एक साथ ले लेंगे और 9 को बाद में अलग से कंसिडर कर लेंगे। अब अपन आराम से ये ढूंढ सकते हैं कि 45 के क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा है 7 का। ठीक है, तो आई थिंक 6th मल्टीपल इज द क्लोजेस्ट, तो 7 6 42 ये आपके क्लोजेस्ट है। अब देखो यहाँ पर आपने क्लोजेस्ट ढूंढा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर 5 नहीं लिख सकते, 7 5 से 35 लिखोगे तो वो रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्लोजेस्ट ढूंढा है 45 के, तो 7 6 42। उसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप इसमें से इसको माइनस करते हो। तो माइनस करते हैं, तो माइनस आप करोगे तो आपके पास 3 आएगा, फिर आप 9 को यहाँ बोरो करोगे तो फिर ये 39 बन जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि आप सेम वही स्टेप वापस रिपीट करेंगे। 7 का क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढेंगे 239। ठीक है, तो 39 के क्लोजेस्ट मल्टीपल होता है 5th मल्टीपल, 7 5 ज़ा 35, तो 7 5 ज़ा आप इसको क्या कर रहे हो, देखो ध्यान से देखना, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर जो नंबर मिल रहा है उसको यहाँ लिख रहे हो, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेकंड स्टेप आप इसको इसमें से माइनस कर रहे हो, तो इसमें से माइनस करने के बाद आपके पास आएगा यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें आप बार बार कर रहे हो। आप पहले एक यहाँ पर एक नंबर चूज़ करके यहाँ लिख रहे हो और वो नंबर कैसा है, इसका वो नंबर इस तरह से है कि इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल हो वो। ठीक है, तो इसके क्लोजेस्ट जाए वो, इस तरह से आप इसको नंबर को यहाँ चूज़ करके लिखेंगे और फिर ये जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। तो यही चीज़ें अपन यहाँ पर भी करने वाले हैं। पहले क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढेंगे, फिर यही जो नंबर मिलेगा उसको अपन इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और एंड में ये कब तक करते रहेंगे, ये जब तक करते रहेंगे जब तक ये जो रिमाइंडर वाला पोर्शन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 4 आया और ये रिमाइंडर जो है वो आपका डिविजर से छोटा ना जाए, तब तक ये आपको स्टेप्स रिपीट करते जाना है। इसका एक मल्टीपल ढूंढना है, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको यहाँ लिखना है, फिर माइनस करना है, फिर वही चीज़ बार बार करनी है जब तक आपका रिमाइंडर इससे छोटा ना आ जाए या फिर रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अब इससे ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इससे छोटा हो चुका है, तो ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्वोशिएंट है। ठीक है, सिमिलर प्रोसीजर आपको यहाँ पर भी करना है। तो एक मैं पहले अपन छोटा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स के डिवीजन में एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। x+1 ये आपका डिवाइजर है, 3x² + x - 1 ये आपका डिविडेंड है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे ना, देखो 99% चीज़ें आपकी सेम होने वाली है। 1% का जो चेंज है वो मैं आपको बताते चलूँगा क्या चेंजेस होने वाले हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं है ना, यहाँ पर अपने पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेंज ये आएगा कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जब इसको इससे डिवाइड करना है तो यहाँ पर आपके ये जो टर्म्स लिखे हैं वो आपके एक मैनर में होनी चाहिए, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। नॉर्मली अपन डिसेंडिंग लेते हुए चलेंगे तो घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ी जो पावर वाला वेरिएबल है वो आगे होना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और ये दोनों में आपको देखते हुए चलना है, डिविडेंड में भी और डिविजन में भी। जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो ये लिखा था, ठीक है, पर जब डिवाइड करने की बारी आई तो मैंने 1 + x को कैसे लिख दिया, x+1, और फिर डिविडेंड तो ये लिखा था। यहाँ पर ये जो 2 जिसकी पावर है x में वो मैंने बीच में लिखा हुआ था और यहाँ पर ये लिखा हुआ था, तो मैंने इसको जब बॉक्स के अंदर लिखा तो मैंने एक्सचेंज कर दिया, 2 पावर को आगे ले लिया, 1 पावर वाले वेरिएबल को पीछे ले लिया और फिर कांस्टेंट लिखा। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मैनर में अरेंज करना है डिविडेंड को भी और डिविजर को भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बिना अरेंज करे अगर लिखोगे तो आंसर रॉन्ग आ सकता है। ठीक है, तो अपन को डिसेंडिंग मैनर में इसको अरेंज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वही चीज़ जो आपने यहाँ पर करी थी, आप इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन को 7 की, 13 की, 15 की जो भी अपन को यहाँ पर डिवीजन मिलता है उनकी टेबल्स अपन को आती है नॉर्मली। ठीक है, तो आप इजीली ढूंढ पाते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो चेंज आएगा, क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पर अपन क्लोजेस्ट मल्टीपल कैसे ढूंढेंगे, अपन इसका फर्स्ट टर्म लेंगे डिविजर का और डिविडेंड का भी फर्स्ट टर्म लेंगे। ध्यान से सुनना, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अपन ने इन दोनों का फर्स्ट टर्म लिया और इनको आपस में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब जब डिवाइड करने जाओगे 3x² / x, तो यहाँ पर ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x² का मतलब होता है x × x। ठीक है, तो
एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 3x। ठीक है, 3x बचा। आप इसको इससे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये आपको एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ से इसकी पावर को कैंसिल कर सकते हैं। लेट सपोज अगर यहाँ पे 3x क्यूब होता और यहाँ x होता, तो इस x से इसकी एक पावर कटती और 2 बच जाती, तो 3x स्क्वायर आंसर आ जाता। आपको इसको बार बार खोल कर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स तो आपको तभी पता चलेंगी जब आप कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो कैसे कैंसिल आउट करना है जल्दी से जल्दी वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। नॉर्मली मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया, एक्स स्क्वायर यानी एक्स इंटू एक्स होगा, तो एक एक्स कैंसिल हो गया तो 3x बचता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपको अब नंबर मिला, ये जो नंबर है, तो ये आपका क्लोजेस्ट मल्टीपल आपको ला कर देगा। तो ये अपन क्वोशिएंट में लिख लेंगे। ठीक है, 3x को अपन यहाँ लिख लेंगे। अच्छा, ये क्लोजेस्ट मल्टीपल मैंने कैसे ढूंढा, मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको बोला कि पहले इसकी फर्स्ट टर्म अपन ऊपर लिखेंगे, फिर इसकी फर्स्ट टर्म अपन यहाँ पर नीचे लिखेंगे। उससे पहले अरेंज कर लेना डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स के अकॉर्डिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को अपन यहाँ पर लिख के डिवाइड करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो अपन को नंबर मिला, ठीक है, तो इस टर्म को अपन को यहाँ पे लिखना है, ये अपन को क्लोजेस्ट मल्टीपल लाके देगा। ठीक है, तो इसको फिर अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया था, पहले मैंने सोचा कि क्लोजेस्ट मल्टीपल किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा 6। ठीक है, फिर इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 6 42, उसको फिर मैंने यहाँ पे लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट किया। सेम चीज़ अपन को यहाँ पे करनी है। फिर अपन को क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब जब मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी, मल्टीप्लाई तो अपन इस पूरे डिवाइजर को करेंगे। ठीक है, 3x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे होगा मल्टीप्लाई, 3x पहले x से मल्टीप्लाई होगा और फिर 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और साइन अकॉर्डिंगली आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अपन इसको माइनस करेंगे। अब आधे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो अगर मैं यहाँ पर लिख के समझाऊँ तो अपन ऐसे भी देख सकते हैं, 3x जब x + 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, 3x जब x + 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये ब्रैकेट कुछ इस तरह से ओपन होता है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 3x × x आपका 3x स्क्वायर हो गया और 3x × 1 आपका यहाँ पर 3x हो गया। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, इसमें से माइनस करना है। अब जब माइनस करने की बारी आएगी तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, सेम पावर के वेरिएबल्स ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। अगर यहाँ पर पावर 2 है, जैसे लेट सपोज यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर अगर एक कांस्टेंट टर्म होती तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर आप x में से -3 करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप x स्क्वायर में से x माइनस करना चाहोगे या प्लस करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि पावर्स सेम नहीं है। अगर पावर्स सेम होती, जैसे लेट सपोज x + x होता या 2x + x होता, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। 2x + x विल रिजल्ट टू गिव 3x। ठीक है, तो सेम पावर्स होनी चाहिए, पावर्स सेम होती है तभी वेरिएबल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड आप सेम पावर नहीं होगी तब भी कर सकते हैं, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए पावर्स आपका सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें माइनस कैसे होगा। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ माइनस कैसे होगा, फिर उसको अपन इसकी भी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने सीखा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक तो अपने आप डेवलप हो ही जाती है बाद में कैसे ना कैसे करके। तो अब देखो, मैं डिटेल में माइनस करके बताता हूँ। तो आपका ये जो नंबर है, ठीक है, मैं एक बार ब्लू से मार्क करता हूँ, ये जो आपका ये पूरा टर्म है, इसमें से आपको इसको माइनस करना है। ठीक है, तो अब माइनस कैसे होगा, 3x स्क्वायर + x, इसमें से आप माइनस करोगे 3x स्क्वायर + 3x। ठीक है, अब जब माइनस करते हैं तो आपको पता है जब भी ब्रैकेट खुलता है तो ये साइन चेंज करता है अंदर सारे, तो ये जब साइन चेंज करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे। अब जब हमें पता है कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये जो नीचे वाला नंबर है उसके साइन चेंज होंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अगर लेट सपोज ये माइनस का होता तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस का हो जाता। ठीक है, तो जब अपन को ये चीज़ें पता है कि साइन चेंज होने वाला है, तो अपन यहाँ डायरेक्ट साइन चेंज कर देंगे। अपन यहाँ पे डायरेक्ट साइन चेंज कैसे करेंगे, ये प्लस का है, मैं यहाँ पे इसका माइनस यहाँ पे साइन लिख लूँगा। ये प्लस का है, ये मैं एक नया साइन यहाँ पर लिख लूँगा और फिर बाद में इसको ही कंसिडर करेंगे। अब मान के चलेंगे कि ये 3x स्क्वायर नेगेटिव है और ये 3x भी अब प्लस का नहीं रहा है, अब ये नेगेटिव साइन है। तो जो नया साइन आप इसको देंगे वो आप इसके नीचे लिख देना। ठीक है, ये साइन को रहने देना, यहाँ माइनस इसको रबर से या इसको फिर पेन से कट करके यहाँ पे साइन नया मत लगाना, आप इस साइन को यहाँ रहने देना, आप नया साइन यहाँ नीचे लगा देना। ठीक है, और फिर बाद में इसको साइन को कंसिडर करते हुए चलेंगे। अब ये 3x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, और सेम पावर्स के हैं तो आराम से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी सेम पावर के हैं, हाँ बिल्कुल। तो अपन इसको प्लस है, ये माइनस है, तो अब प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3x में से x गए, 2x बचे और साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, तो बड़ा यहाँ पे -2x। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा,
इसके बाद में आपके जैसे आप यहाँ करते थे 9 को आपने नीचे उतारा था, तो यहाँ पर भी अब ये माइनस का 1 बचा है, ये आपके नीचे आएगा। नेक्स्ट स्टेप वही सेम चीज़ें आपको रिपीट करनी है। आपको देखना है कि इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर से इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे और इसकी भी फर्स्ट टर्म लेंगे। तो जब आप इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, ये माइनस का 2x, ठीक है, साइन को लेना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। ये माइनस का 2x है इसकी फर्स्ट टर्म। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म तो वही है x, ठीक है। अब देखो आराम से कैंसिल कर पा रहे हो आप, तो यहाँ पर आपके बचा -2, ठीक है। तो ये आपका नया क्वेश्चन बन चुका है, ये आपको इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल ला के देगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वही चीज़ें आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे फिर यहाँ लिखते थे, तो वही सेम चीज़ अपन को यहाँ पे करनी है, -2 को इससे मल्टीप्लाई करना है फिर यहाँ लिखना है। अब देखो मल्टीप्लाई करने का सिस्टम तो वैसे ऐसे है, बट अपन डायरेक्टली कर लेंगे, अपन लिख लिख के बार बार नहीं करेंगे। -2 × x इज -2x, -2 × +1 इज -2, बट अपन यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। -2 × x इज -2x एंड -2 × 1 इज -2, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे पता है कि अपन बार बार इतना लंबा नहीं लिखने वाले हैं, अपन इसको शॉर्ट ट्रिक में कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट ट्रिक ये थी कि आप इसके साइन यहीं पे चेंज कर दे। ये माइनस का है, मुझे पता है कि जब इसको मैं माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस का, और जब इन आप पॉलिनोमियल्स को मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस वाला ये बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, घूम फिर के बात ये है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये माइनस का है, अब ये प्लस का बन चुका है, नया साइन इसका प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। 2x में से 2x गया, 0 बचा, 0 को नहीं लिखेंगे, 1 है और ये प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 और ये माइनस का 1 मिलकर बन जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब देखो आप, तो अब जैसे यहाँ पर देखते थे कि भाई ये डिवाइड कब तक करना है, जब तक कि इससे छोटा ना आ जाए। अब पॉलिनोमियल्स के केस में आप छोटा बड़ा कैसे देखेंगे, पॉलिनोमियल्स के केस में छोटा बड़ा देखा जाता है कि डिग्री किसकी कितनी ज़्यादा है, जिसकी डिग्री ज़्यादा है वो बड़ा है, जिसकी डिग्री कम है वो पॉलिनोमियल छोटा माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री 1 है, अब ये आपका कॉन्स्टेंट आ गया है, मतलब 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये। तो अब देखो डिग्री इसकी इससे कम हो गई है, तो अब इससे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कोशेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक और एग्जांपल है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, तो आपको मेरे को लगता है डिवीजन पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन पहला स्टेप क्या करते थे इसमें, पहला स्टेप ये था कि इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म लिया मैंने 3x⁴, इसका भी फर्स्ट टर्म लिया, और उसको अपन डिवाइड करेंगे। अब आपको पता है ये जब डिवाइड होगा तो इसको 4 बार लिखकर 1x कट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये 1x है, यहाँ से 1x कट होगा तो पीछे 3 बच जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली कुछ बच्चों को ना क्या समझ भी नहीं आता, तो फिर मैं लिख के कर ही देता हूँ, ठीक है। तो जब आप देखो यहाँ पे तो ये 3x बच चुके हैं, तो x ये x³ बन गया, तो ये 3x³ बचेगा, कटने के बाद ये 3x³ बचेगा, ठीक है। डायरेक्ट करते हो तो अच्छी बात है, और डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो फिर ऐसे करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, बस समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी करो कैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये जो नंबर मिलता है ये आपका क्वोशिएंट होता है, ये आपको क्लोजेस्ट मल्टीपल ला के देता है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने की जब बारी आती है तो याद रखना है इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये नंबर इस पूरे डिविजर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 3x³ × x ये आपका हो जाएगा 3x⁴, 3x³ × 1 ये आएगा 3x³, ठीक है। ये प्लस 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 का आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, प्लस मत लिखना नहीं तो हंसेंगे लोग आप पर। अच्छा यहाँ पे देखें, ये आपका प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस आपका होगा माइनस, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लाई करने पर जो साइन आया वो साइन है। अब आपको पता है कि इसमें से जब आप इस पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपको साइन चेंज होंगे नीचे वाले पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो साइन चेंज होंगे, तो मैं जो साइन चेंज होंगे उसको मैं ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये प्लस का है, ये आपका माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये आपका प्लस का हो जाएगा। अब ध्यान रखना है ये जो नए वाले साइन है वो कंसिडर होंगे, जो पहले वाले साइन है वो कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब माइनस करते हैं, चलो। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम वैल्यूज है, 3x⁴, 3x⁴, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें से देखें ये x³ है, ये x³ है, हाँ सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं नो डाउट। अब देखें ये 4x³ है और ये 3x³ है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। 4x³ में से 3x³ चले गए और सब्ट्रैक्ट हो गए, तो फिर आपके बचे 1x³, ठीक है। 1x³ बचता है, 1 नहीं लिखे तभी चलता है, ठीक है। तो अब साइन देखते हैं किसका आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो साइन आएगा जो वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो ये टर्म बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट
क्या होता है, फिर आपको पता है ये आप टर्म्स को नीचे लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक टर्म नीचे ले लिया -3x, फिर वही चीज़ें आपको रिपीट करनी है, ठीक है। अब तो आदत हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसकी फर्स्ट टर्म ये आपका -x³ है, इसकी फर्स्ट टर्म आपका x है, तो इसको लेंगे। अब देखो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल, अब मैं नहीं लिखने वाला हूँ इसको लॉन्ग टर्म में। तो ये x³ है, एक x कट जाएगा नीचे से, तो आपको बचेगा -x²। ये आपको नया क्वोशिएंट मिल चुका है, ये आपको क्लोजेस्ट मल्टीपल लाकर देगा, ठीक है। ये जो x² मिला, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × x, ये हो गया आपका x³, माइनस प्लस माइनस आया, ठीक है। माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और x² × 1 इज योर x²। अब देखो दिक्कत आएगी यहाँ पर दिक्कत आएगी। देखो क्या दिक्कत आएगी, सुन लेना ध्यान से। दिक्कत ये आने वाली है कि जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x² × 1 x² आया, बट अब ऊपर तो x है, ठीक है। तो जब आप साइन चेंज करोगे तो ये होगा माइनस का, तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस का होगा तो ये माइनस बन जाएगा। अब इसको तो आपको पता है फर्स्ट टर्म आप ले ही इस हिसाब से रहे हो कि हमेशा ये फर्स्ट टर्म कट जानी है आपकी और कट के 0 आ जाना है। बट ये सेकंड टर्म में कभी कभी क्या हो जाता है ना, कभी कभी आपकी डिफरेंट आ जाएंगी, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म क्या पता मैच नहीं हो, तो जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल है। यहाँ पे ये 3x है, ध्यान रखना, यहाँ पे इसकी पावर है 1, यहाँ पे है ये x⁴, तो ये डिफरेंट पावर्स के हैं, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप क्या करोगे 3x में से x सब्ट्रैक्ट प्लस या माइनस करके 4x या 2x लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ये आपके पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, ये बिल्कुल भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो क्या होगा ना, जब सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं, तो आप जो इनके साइन है उस साइन के साथ ही आप इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और अगर कन्फ्यूजन से बचना है, तो इस x² को इसके नीचे ही मत लिखो, x² को इसके नीचे लिखो ही मत, इसको साइड में लिख लो, ठीक है। इसको साइड में लिख लो, क्योंकि अब यहाँ पर 2 डिग्री का तो कोई है नहीं। अगर लेट सपोज 1 को भी मैं लिखता हूँ तो ना तो ये 2 डिग्री का है ना ये 2 डिग्री का है, तो इस x² को ना तो इसके नीचे लिखो ना इसके नीचे लिखो, एकदम इसको पीछे ही लिख लो आप। तो ये प्लस का आया था और बाद में ये माइनस का हुआ था, तो इसको पीछे ही लिख लो आप, ठीक है ना। ये सबसे बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, क्यों लिखा पीछे, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट पीछे इससे लिखा था कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और ये ध्यान रखना है माइनस, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, माइनस नहीं होंगे बिल्कुल भी। अब जब लिखने की बारी आएगी तो अब इसको अपन एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, बट एज इट इज़ नीचे लिखने में ध्यान रखना ये भी यहाँ पर बचा हुआ है माइनस का x², ठीक है। साइन अब माइनस का कंसिडर होगा, तो अब माइनस का x² पहले आएगा कि 3x⁴ पहले आएगा। तो आपको पता है पहले डिसेंडिंग पावर के अकॉर्डिंग x² पहले आएगा, तो माइनस का x² जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 3x लिखेंगे और उसके बाद ये 1 को भी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, ये मेरे को यहाँ पे इसको समझाना था आपको, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल उठाया था। देखिए आगे क्या होगा, x और ये -x²। अब आपको पता लग जाना चाहिए वैसे तो कि क्या होगा, x इंटू कितना x² होता है, x इंटू x² होता है। नहीं पता लगता है डायरेक्टली देखने पे, तो वही चीज़ आप करते रहें बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, आपके पास -x आएगा, तो ये -x आपको यहाँ पर लिखना है। ये जो चीज़ यहाँ से मिलती है वो क्वोशिएंट होता है, आपको इसको यहाँ लिखना पड़ता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो x -x इंटू x अब जब आप करोगे तो ये -x² आएगा, -x इंटू जब -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस, and this would be your x, and again you have to subtract। तो ये जो माइनस है वो आपका बन जाएगा प्लस, और ये जो प्लस है वो आपको बन जाएगा माइनस। नेक्स्ट स्टेप ये आपको कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 3x और ये माइनस का x, ये भी माइनस का है ध्यान रखना, और ये भी माइनस का है क्योंकि अब नया साइन इसका माइनस का हो चुका है। तो सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, सेम साइन के ऐड हो जाते हैं और डिफरेंट साइन के सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सेम साइन है ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर 3x और x बन जाएंगे 4x, साइन तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। और ये -1 को आपको नीचे लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका फिर से वही, पहले आप माइनस का 4x लिखेंगे, फिर इसकी फर्स्ट टर्म लिखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, और ये जो आपको नया क्वोशिएंट मिला उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। -4 फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा माइनस का 4x, -4 इंटू x इज योर -4x, एंड -4 इंटू -1 इज योर +4, ठीक है। तो फिर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, उससे पहले आप साइन चेंज कर लेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो माइनस करते टाइम इसका साइन हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये तो आपका कैंसिल होना ही है, ठीक है। और ये -1 और ये -4, ठीक है। -1 -4 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो गए इट विल गिव यू -5, ठीक है, -5। अब देखो क्या है ना, इसकी डिग्री इससे कम हो गई है, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है। तो अब ये डिवाइड नहीं होगा, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और ये आपका पूरा क्वोशिएंट हो जाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है कि फाइंड आउट द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन, तो इस तरह से करना है। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि चेक वेदर इट इज़ अ फैक्टर और नॉट, तो फैक्टर के अगर ये इसका फैक्टर होता, अगर डिविडेंड जो है वो ये डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर होता, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है डिवाइड करने पे 0। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप बोल सकते हैं यस इट इज़ अ फैक्टर, और अगर नहीं आता तो आप बोल देंगे नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर। तो क्वेश्चन तो रिमाइंडर निकालने के लिए आता है, या फिर इस टाइप से आता है कि चेक करें इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपको डिवाइड करके देखना है, और आशा करता हूँ आपको ये डिवीजन समझ में आया होगा। तो फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके बताएं और मेरे इस वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।